एपिसोड 1 वीर रहेजा। जब से ये यूनिवर्स बना है तब से हम सब एक ही चीज को मानते आए हैं कि पूरे यूनिवर्स में पृथ्वी अकेला ही एक ऐसा प्लैनेट है जहां पर जीवन पाया जाता है। हमारे स्कूल कॉलेज में भी यही पढ़ाया गया है। हालांकि ये बात और है कि जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की है वैसे वैसे ये बात भी सामने आई है कि यूनिवर्स में पृथ्वी जैसे और भी बहुत सारे ग्रह हैं जहां पर साइंस ऑफ लाइफ मिले हैं। वहां रहने वाले लोग हम ह्यूमंस का ही कोई वर्जन है। यही की तरह वहां भी पेड़ पौधे और जानवर हैं। बस अलग है तो वहां के तौर तरीके और लोगों और जानवरों की सोच। सुनने में ये थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन ये एक रिसर्च किया हुआ फैक्ट है। हमारी पृथ्वी जैसे ही एक ग्रह टाइटन की पहाड़ी पर काले रंग के कपड़े पहने 18 साल की उम्र का एक जवान लड़का अपने एक हाथ में खून से लथपथ खंजर और दूसरे में एक मरे हुए कछुए को लिए खड़ा हुआ था। खंजर से लगातार टपकता हुआ खून इस बात को साफ कर रहा था कि उस लड़के ने अभी अभी ही इस कछुए को मारा है। तभी उसके आंखों के सामने नीली रोशनी फैल गई और एक ट्रांसपेरेंट सी स्क्रीन सामने आ गई। उस पर लिखा था, काला कछुआ मारा गया, डेविल सोल हासिल नहीं हुई, 0 से 10 जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए इसकी एनर्जी हासिल करें। ये पढ़कर वीर रहेजा नाम के उस लड़के के खूबसूरत चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कुराहट आ गई। उसने तुरंत ही उस मरे हुए कछुए को जमीन पर रखा है और अपने हाथ में लिए खंजर से उसका पेट फाड़ दिया। कछुए के पेट को फाड़ते ही वीर आंख बंद करके अपने हाथों को एक पैटर्न में घुमाया है और उसे कछुए की एनर्जी को अपने अंदर आती हुई महसूस होने लगी। फिर उसने पावर स्क्रीन की तरफ देखा जिस पर लिखा हुआ था, काले कछुए की एनर्जी हासिल हो गई है, आपको जीन पॉइंट्स नहीं मिले। वीर ने पावर स्क्रीन को हल्के से छूने की कोशिश की। स्क्रीन एक सेकंड के लिए ब्लैंक हो गई। फिर उस पर लिखा आया, आपका स्टेटस फर्स्ट लेवल पार नहीं हुई, अब आपका लाइफ स्पैन होगा 200 ईयर्स। विकसित होने के लिए जरूरी पॉइंट्स 100 जीन पॉइंट्स, हासिल हुए जीन पॉइंट्स 79। डेविल सोल हासिल नहीं हुई। अपना डेटा पढ़कर वीर की मुस्कुराहट उदासी में बदल गई और वो गहरी सांस लेता हुआ निराश होकर पास ही पड़े हुए पत्थर पर बैठ गया और सोचने लगा। लगातार 30 से भी ज्यादा कछुओं को मारने के बाद भी मुझे एक भी जीन पॉइंट्स हासिल नहीं हुए। लगता है मैंने जरूरत से ज्यादा काले कछुओं को मारकर उनकी एनर्जी हासिल कर ली है। शायद इसीलिए मैं आगे और डेवलप नहीं हो पा रहा हूं। 0 पॉइंट्स। पता नहीं मेरी फर्स्ट लेवल कब पूरी होगी और कब मुझे यहां पर कोई स्टेटस हासिल होगा। टाइटन ग्रह पर बने देवाश्रम में आए हुए उसे 3 महीने से भी ज्यादा हो गए हैं और इतना समय बीतने पर भी वो आज भी वही है जहां से उसने शुरुआत की थी। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी पूरी जिंदगी यहीं देवाश्रम में ही बीत जाए और वो कभी आगे बढ़ ही ना पाए। इस ख्याल से ही वीर डर के मारे कांपने लगता है। नहीं, वो ऐसे हार नहीं मान सकता। वो ये कभी नहीं भूल सकता कि वो यहां पर क्यों आया है और उसका क्या मकसद है। अपने परिवार के लिए, अपने परिवार की खुशियों के लिए उसे खुद को साबित करना ही होगा, ताकि जब वो लौट कर अपने प्लैनेट वापस जाए तो उसकी मां और उसकी बहन को उस पर गर्व हो। हां, वीर टाइटन ग्रह का प्राणी नहीं है, बल्कि वो पृथ्वी ग्रह से है। तो फिर वो यहां क्या कर रहा है और उसका क्या मकसद है, और सबसे बड़ी बात, वो यहां पहुंचा कैसे? तो ये बहुत ही दिलचस्प कहानी है। वीर भी बाकी पृथ्वीवासियों की तरह ही एक आम इंसान है। उसके पास सुपरमैन या स्पाइडरमैन या ऐसे किसी भी सुपर हीरो जैसी कोई खास शक्ति नहीं है, बल्कि वो तो जिंदगी की परेशानियों से जूझता हुआ 18 साल का एक आम लड़का है। लेकिन वीर की लाइफ हमेशा से इतनी ही परेशानियों से भरी हुई नहीं थी। एक वक्त था जब वीर के पिता विहान रहेजा की गिनती शहर के बाकी रईसों में होती थी। उनके पास ऐशो आराम की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उनकी मौत के बाद सब बदल गया। विहान रहेजा के भाइयों और उनकी बहन को वीर और उसका परिवार एक बोझ लगने लगा और एक एक करके सबने उन लोगों से अपना रिश्ता खत्म कर दिया।
वीर की मां प्रेरणा रहेजा को अपने रिश्तेदारों का ऐसा रवैया देखकर बहुत दुख हुआ, पर फिर भी वो बिना किसी से कोई शिकायत करे अपने दोनों बच्चों के साथ अपनी पुश्तैनी हवेली, जो कि वीर के दादाजी के नाम पर थी, में अपना जीवन बिताने लगी। लेकिन वीर के रिश्तेदारों को यह भी मंजूर नहीं हुआ। विहान रहेजा के बिजनेस पर कब्जा जमाने के बाद अब उनकी नजर उस पुश्तैनी हवेली पर पड़ गई और वो लोग अलग अलग तरीके से प्रेरणा रहेजा पर उस हवेली को बेचकर उनसे मिले पैसों का बंटवारा करने के लिए दबाव डालने लग गए। लेकिन प्रेरणा रहेजा ऐसा कैसे कर सकती थी? आखिर प्रॉपर्टी के नाम पर उनके पास यही एक हवेली ही तो रह गई थी। अगर ये भी बिक जाएगी तो वो अपने दोनों बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगी? दूसरी बात कि उस हवेली से विहान रहेजा की यादें भी तो जुड़ी थी। लेकिन इन सब बातों से वीर के दोनों चाचा और बुआ को कोई मतलब नहीं था। वीर को आज भी वो दिन अच्छे से याद है जब वो कॉलेज से एग्जाम घर लौटा ही था और उसने अपनी बुआ को अपनी मां से बहस करते हुए सुना। वीर की बुआ की कर्कश आवाज पूरी हवेली में गूंज रही थी। प्रेरणा, आखिर तुम चाहती क्या हो? ये घर हमारे माता पिता का है और मेरा और मेरे भाइयों का इस पर बराबर का हक है। अब जब विहान भैया नहीं रहे तो हम उनकी पत्नी और बच्चों को परेशान नहीं करना चाहते। घर बेचने के बाद उनका जो भी हिस्सा बनेगा वो हम तुम लोगों को दे देंगे। लेकिन अगर तुम ये पूरी हवेली हड़पने के फिराक में हो तो हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। वीर के ताऊ जी अपनी बहन की बात का समर्थन देते हुए कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रही है मेरी बहन। ये हवेली हमारे माता पिता की विरासत है, इस पर हम सभी का अधिकार है और आप अकेले इस पर कब्जा नहीं जमा सकती। वैसे भी आप लोग 20 साल से ज्यादा से यहां पर रह रहे हैं, तो उस हिसाब से तो आप लोग पहले ही बहुत वायदा उठा चुके हैं। अब वक्त आ गया है कि हम इस हवेली का बंटवारा कर लें। वीर के छोटे चाचा भी अपने बड़े भाई की बात से सहमत होते हुए कह रहे थे, सही कहा आपने भैया। भाभी, आपको तो हमारा एहसान मानना चाहिए कि कम से कम हम आपसे इसका किराया नहीं मांग रहे हैं, लेकिन इस घर पर हम सभी का हक है और इसलिए इसका बंटवारा तो होकर रहेगा। वीर की चाची कह रही थी, हमने अपने वकील से सारा हिसाब लगवा लिया है। इस हवेली की कीमत 4 करोड़ से ज्यादा की है। आपको मिलाकर हम 4 लोग हैं, तो उस हिसाब से हम सभी को 1 से 1 करोड़ मिलना चाहिए। अब या तो आप हम तीनों को 1 से 1 करोड़ रुपए देकर इस घर को पूरी तरह से अपने नाम करा लीजिए, नहीं तो इस घर को बेच दीजिए। फैसला आपका है। अपनी चाची के ऐसे शब्द सुनकर वीर को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता है। आखिर कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है? प्रेरणा रहेजा रोने लग गई थी और रोते हुए उन्होंने अपने रिश्तेदारों से कहा, देखिए, आप लोग मुझ पर इस तरह से दबाव नहीं डाल सकते। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि हमारे हालात कैसे हैं। मेरे पास 3 करोड़ रुपए नहीं है। अगर होते तो ये नौबत ही क्यों आती? प्रेरणा सोच रही थी, क्या उनके पति का बिजनेस हड़पना काफी नहीं था कि अब वो लोग उन्हें और उनके बच्चों को इस घर में भी चैन से नहीं रहने दे रहे। वीर की बुआ अपना आखिरी फैसला सुनाते हुए कहा था, फिर तो इस हवेली को ही बेचना होगा। बुआ की बात सुनकर वीर को बहुत हैरानी हुई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसे अपनी बुआ का ये रूप भी देखने को मिलेगा। प्रेरणा रहेजा ने एक बार फिर से उन सबको समझाने की कोशिश की थी, अगर हवेली बिक जाएगी तो हम रहेंगे कहाँ? वीर का ग्रेजुएशन बस पूरा होने ही वाला है और अनुजा तो अभी स्कूल में ही है। देव की बड़ी चाची रूखी आवाज में प्रेरणा रहेजा से कहा था, देखिए भाभी जी, अब आप बेकार की बात कर रही हैं। मुसीबतें सिर्फ आपके साथ ही नहीं हैं। वीर ने तो सरकारी स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की है और अनुजा को भी किसी कॉलेज में एडमिशन करवा देना। पर मेरा बेटा दक्ष, वो तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में है। आप जानती भी है कि हर साल उसकी पढ़ाई में कितना खर्चा होता है। वीर की छोटी चाची ने सबकी बात में हमें हम मिलाते हुए कहा, छोटी भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। मुश्किलें हम सभी के पास है और हम सभी को पैसों की जरूरत है, तो फिर हम लोग इस हवेली को ही क्यों नहीं बेच देते? इससे हम सभी को फायदा होगा
और आप भी अनुजा को किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवा पाएंगी। वीर की बुआ ने अपना आखिरी फैसला सुनते हुए कहा, खैर, हम ज्यादा बहस नहीं करना चाहते। या तो आप हमें पैसे दे दीजिए या फिर इस हवेली को बिकने दीजिए। फैसला आपका है। उनमें से किसी को भी इस बात की परवाह नहीं थी कि घर बिक जाने के बाद उनके बड़े भाई के परिवार का क्या होगा। उन सब की बातें सुनकर बाहर खड़े वीर का खून खौल रहा था। जब उसे ऐसा लगा कि अब वो उन लोगों की बेतुकी बातें और नहीं सुन सकता, तब वो बिना कुछ सोचे समझे दरवाजा खोलकर कमरे के अंदर चला गया। अपनी मां की आंखों में आंसू और अपनी छोटी बहन को डरा हुआ देखकर उसके गुस्से का पारा चढ़ गया। और जो लोग इन सब की वजह थे, वो लोग अपने चेहरे पर बेरहम मुस्कुराहट के साथ खड़े हुए थे। गुस्से से भरा वीर चीख पड़ा, आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहां आकर इस हवेली को बेचने की बात करने की? वीर का गुस्सा इस समय 7वें आसमान पर था और इस समय इस बात की परवाह नहीं थी कि सामने खड़े हुए वो लोग उससे उम्र में बड़े हैं। जब उन लोगों ने ही रिश्तों का लिहाज नहीं रखा तो फिर वो क्यों उन लोगों की इज्जत करें। एपिसोड 2, कंपनी। क्यों बुआ, भूल गई आपकी जिस कंपनी में आप अकाउंटेंट थी, वहां कैसे आपने करोड़ों रुपयों की हेरफेर की थी? याद है आपको वो समय जब आप मेरे डैड के सामने गिड़गिड़ाई थी और उन्होंने आपकी मदद करी थी? वीर की बातें सुनकर उसकी बुआ के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने ये कभी नहीं सोचा था कि वीर ये सारी बातें जानता होगा। पर कैसे? वीर रुका नहीं और बोलता गया, और बड़े चाचा जी, आप भूल गए आपकी किस तरह से आपने कंपनी के पैसे शेयर मार्केट में लगा दिए थे, जिसके बाद कंपनी को करोड़ों का नुकसान हुआ था। याद है ना आपको कि किस तरह से इसी हवेली में आकर आपने मेरे डैड के पैरों पर गिरकर मदद की भीख मांगी थी? वीर का गुस्से से लाल चेहरा देखकर उसके बड़े चाचा की बोलती बंद हो गई और वो चुपचाप बिना कुछ बोले वहां खड़े रह गए थे। अब वीर गुस्से में अपने छोटे चाचा की ओर मुड़ा, जो हैरानी से खड़े होकर वीर की बात सुन रहे थे। वीर ने कहा, और आप छोटे चाचा जी, आपने तो ना जाने कितने ही करोड़ रुपए जुए में गंवाए हैं। अरे आपके कर्जदारों ने तो आपको आत्महत्या के बारे में सोचने तक को मजबूर कर दिया था। उस वक्त आपकी मदद किसने की थी? जब आपके कर्जदार आपकी जान के पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे, तब आपको किसने बचाया था? वीर गुस्से से चिल्लाता हुआ उन सब से कहता रहा, स्टार ग्रुप हमारे फैमिली बिजनेस को हड़पना चाहता था। अगर उस समय मेरे डैड सामने आकर आप लोगों की मदद करके स्टार ग्रुप की दुश्मनी मोल नहीं लेते, तो क्या वो इतनी बेरहम मौत मरते? उसका गुस्से से लाल चेहरा देखकर किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि कोई इस समय वीर से कुछ कहता। बरसों से वीर के दिल में भरा जख्म आज गुस्से का ज्वालामुखी बनके फूटा था, जिसके लावा में ये सभी भस्म होने वाले थे। वीर ने गुस्से से भरी हुई आवाज में अपनी बाती जारी रखी, और सबसे बड़ी बात, जिन आलिशान घरों में आप सब रहते हैं, उसके पैसे आपको किसने दिए थे? क्या उसकी कीमत इस हवेली से कम है? जिन माता पिता की जायदाद पर आज आप लोग अपना हद जमा रहे हैं, तो जब वो लोग जिंदा थे, तब क्या आप में से किसी ने भी एक दिन के लिए भी उनकी सेवा की थी? मेरे डैड ने मरते दम तक आप लोगों की मदद की, और आप लोग इतने स्वार्थी हैं कि आप लोग मेरे डैड के अंतिम संस्कार तक में नहीं आए। यहां तक कि आपने तो उनके मरते ही हमारी कंपनी को स्टार ग्रुप को बेच दिया। क्या उन पैसों में से आपने हमें हमारा हिस्सा दिया? फिर आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहां आकर इस हवेली में अपना हिस्सा मांगने की? कुछ देर तक सदमे में रहने के बाद वीर के ताऊ आगे बढ़े और बेरुखी से वीर से कहा, बस करो वीर, तुम्हारे डैड ने कोई महान काम नहीं किया है जो तुम हम सबको इतनी बातें सुना रहे हो। उन्होंने वही किया जो वो करना चाहते थे। और रही बात कंपनी की, तो वो मेरे पिता की थी, और उसमें सिर्फ तुम्हारे डैड का ही नहीं बल्कि हम सबका हिस्सा था। अकेले तुम्हारे डैड ही हम सबके लिए फैसला नहीं ले सकते थे, और हमें पूरा हक है कंपनी बेचने के बाद मिले पैसों को खर्च करने का। वीर की बुआ भी अपने बड़े भाई की बात से सहमत होते हुए कहा, बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया, तुम्हारे डैड अपने आप को तानाशाह समझते थे,
वही करते थे जो वो सही समझते थे। और वैसे भी हम तो बस हमारा ही पैसा मांग रहे हैं ना, इसलिए तुम चाहे जो भी कह लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। या तो तुम हमें हमारे हिस्से के पैसे दे दो, नहीं तो ये हवेली बिकने दो। और अगर तुम लोग इन दोनों में से कुछ भी नहीं करना कहते हो तो हम तुम लोगों को कोर्ट तक घसीट कर ले जाएंगे। और ये याद रखना कि एक बार अगर ये केस कोर्ट में चला गया तो तुम्हारी हार तय है। वीर अपनी मां के पास जाकर बैठ गया और बोला, मां, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। भले ही आज डैड हमारे साथ नहीं है, लेकिन मैं अभी भी जिंदा हूं। मैं आपसे वादा करता हूं कि चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं उन लोगों को किसी भी कीमत में इस घर को हड़पने नहीं दूंगा। मैं अभी विक्रम अंकल से इस बारे में बात करता हूं। आप तब तक अंदर जाकर आराम करिए। इतना कहते ही वीर तुरंत ही अपने डैड के दोस्त एडवोकेट विक्रम को फोन लगाने लगा। एडवोकेट विक्रम न सिर्फ विहान रहेजा के अच्छे दोस्त थे, बल्कि उनकी कंपनी के लीगल एडवाइजर भी थे। इसलिए इस समय वीर को उनसे ज्यादा भरोसेमंद और कोई नहीं लगा। फोन पर विक्रम से वीर से सबका हालचाल पूछा और तब वीर ने उन्हें सारी बात बताई। लेकिन दूसरी तरफ से विक्रम की बात सुनने के बाद वीर के चेहरे पर चिंता नजर आने लगी। विक्रम ने वीर को बताया कि उसके रिश्तेदार सही कह रहे हैं। कानूनन उन सभी का इस हवेली पर पूरा हक है, और अगर ये केस कोर्ट में जाता है तो कोर्ट भी उनके सामने वही 2 रास्ते छोड़ेगा जो उसके रिश्तेदारों ने उसके सामने छोड़े हैं। वीर को चिंता में देखकर प्रेरणा रहेजा ने उससे पूछा, वीर, क्या कहा एडवोकेट विक्रम ने? वीर ने मुस्कुराते हुए अपनी मां को आश्वासन दिया, कुछ नहीं मां, आप परेशान मत होइए। विक्रम अंकल ने बोला है कि इस मुसीबत का हल है। आप बस अनुजा का ध्यान रखिए और बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं सब संभालूंगा। उसकी बात सुनकर प्रेरणा रहेजा राहत की सांस ली। वो ये तो नहीं जानती कि वीर क्या करने वाला है, लेकिन इतना जरूर समझ गई थी कि वीर कोई न कोई रास्ता जरूर निकाल लेगा। शूरवीर के आगे के एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।